अगर 10 लाख बच्चों का जेई मेंस साल में 4 बार हो सकता है, तो 15 से 16 लाख बच्चों का नीट जो भी है वो भी 2 बार हो सकता है। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, और वेलकम बैक टू फिनिक्स आईआईटी, द एडिफिस ऑफ फिजिक्स, वेयर यू ऑल वर्क टुगेदर। प्यारे विद्यार्थीगण, आज मैं आपसे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये इशू एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही आई सपोज इज इन वेल बींग ऑफ हेल लॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशंस। सो प्लीज़ लिसन टू मी। और ये कोई प्रमोशनल पर्पज़ के लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं बस मैंने फील किया इन द लास्ट 6 और 7 मंथ्स इस बात को, एंड आई एम गोइंग टू स्पीक माई हार्ट आउट आज के लिए इस वीडियो में। सो मेरे पास एक डेटा है, एक MBBS कॉलेज का। आई विल नॉट लाइक टू टेक द नेम, बट उसके फर्स्ट ईयर की फ़ी है 16,20,000 और इंक्लूड हॉस्टल चार्ज लगा उस ईयर में 3,90,000। सेकेंड ईयर में फ़ी लगी 17,50,000 और हॉस्टल चार्ज लगा 5 लाख। थर्ड ईयर में फ़ी लगी 18,90,000 और चूंकि कोविड था थर्ड ईयर में तो हॉस्टल चार्ज नहीं लगा। और फोर्थ ईयर में फ़ी लगी 20,40,000 और हॉस्टल चार्ज लगा 4 लाख। प्लीज़ टेक माई वर्ड्स वेरी सीरियसली। एंड फिफ्थ ईयर में जो कि उस आधा साल का पढ़ाई होता है, उसमें एंटीसिपेटेड फ़ी है इसी लाइन पे कि 12 लाख लगभग फ़ी लगेगा और 4 लाख लगभग हॉस्टल चार्ज लगेगा। इस तरीके से टोटल फ़ी बन के आती है 1 करोड़। अगर कोई एक नॉर्मल बच्चा अगर है किसी मिडिल क्लास का, तो वो सोच भी नहीं सकता इस कोर्स को लेने की अगर उसने नीट नहीं निकाला है तो। अब बातें हैं वापस, मैं क्यों ये डेटा दे रहा हूँ, वापस आते हैं नीट एग्जामिनेशन के ऊपर। और मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर बच्चा 2 साल तैयारी करता है, पूरा 2 साल तैयारी किया उसने, उसके बाद भी अगर किसी ने ड्रॉप लिया, एंड जब एग्जाम की बात आती है तो यू जस्ट गिव हिम 3 आवर्स और आप उसमें उसको पूरा एसेस कर लेते हो। यू जस्ट गिव हिम 3 आवर्स, उसको अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे दिए। एक एग्जामिनेशन, एक अटेम्प्ट आपने दिया, और उसके बाद अगर उसका नहीं हुआ तो फिर टाटा बाय बाय, जाओ अब अगले साल आओ। अगले साल भी पता नहीं क्या होने वाला है। मेरे को एक बात बताइएगा कि ये जेई मेंस के बाद अगर बच्चा जेई मेंस नहीं निकालता है और अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में जाता है, किसी भी बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें, बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही पैसे लेने वाले भी अगर कॉलेज की बात करें, तो उसकी फ़ी कितनी होती है? बहुत तो 20 लाख 22 लाख। जहाँ पे एक बच्चा 20 लाख में बीटेक कर लेता है, मैं इस बात पे नहीं आ रहा कि फीस ज़्यादा है, इसके बारे में एक बाद में बात करेंगे। बट अगर ठीक है, अभी तो आपका सिस्टम है जहाँ पे आपके बहुत पैसे लग रहे हैं मेडिकल में, ठीक, वो भी मान लेते हैं। बट जहाँ पर पैसा कम है, आप उसको 4 अटेम्प्ट दे रहे हो कि भाई आप अपने आप को जाओ 4 अटेम्प्ट में एक्सप्रेस करो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। क्या नीट वालों के लिए 4 अटेम्प्ट नहीं बनता? मैं 4 अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट तो दो इनको, कि चलो ठीक है, बच्चा एक बार अगर उसकी गलती हो गई, ठीक है, खराब बच्चे या जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उसको तो उनको आप नहीं कर सकते उनके लिए। बट जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, उस टाइम पर एक मेंटल प्रेशर आ गया, कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया बच्चे के साथ, बच्चा सेंटर पे नहीं पहुंच पाया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, देयर कुड बी एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज अपार्ट फ्रॉम कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी। उन सबको आपने 3 घंटे में बोल दिया, और उसके बाद अगर उसकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, उसका एग्जाम अच्छा नहीं होता, तो फिर भैया खत्म, उसका 1 साल बर्बाद। तो इस चीज को नलीफाई करने के लिए आप कम से कम उसे एक अटेम्प्ट तो दें। आप एक वीडियो देखें प्लीज। Got to get the boundaries early. Show the Australians that they're very serious about the run chase. Oh, it's gone high. It's going to be out caught and ball by Glenn McGrath. It is. That is it. That is the big one they won in Australia. They've got Sachin Tendulkar in the first over. Glenn McGrath has got him again like he did in an important game, the '99 World Cup. Boy from Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. Messi on a million backs. Messi for a million flashbulbs. Messi potentially to crown his stellar career. Lionel Messi, no, no, no. No, 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 it's got away, it's got away. The first Europeans ever to win it on South American soil at the expense of crestfallen Argentines. Oh, yes, that is the start New Zealand were looking for. It is the big fish as well.
Oh, that's close, very close indeed. Gone. Yeah, looked good. And another one. And another one. New Zealand all. क्या ये सारे प्लेयर्स खराब थे? Sachin Tendulkar was the man of the tournament. I suppose 673 odd runs were scored in that particular World Cup. Why one single batsman? Golden bat मिला था. लियोनेल मेसी गोल्डन बूट मिला था. सॉरी गोल्डन बूट नहीं, मैन ऑफ द टूर्नामेंट मिला था. गोल्डन बॉल मिला था. गोल्डन बूट तो शायद जेम्स रोड्रिगेज को मिला था. सो पॉइंट ये नहीं है. विराट कोहली, रोहित शर्मा गॉट ऑन टू द सक्सेसिव ओवर्स. तो क्या ये प्लेयर्स खराब थे? प्रेशर सर, प्रेशर. जब इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे इतने बड़े स्टेज पे, तो उन बच्चों के लिए नीट का एग्जाम भी इतना ही बड़ा स्टेज होता है जहां पे वो पहली बार ऐसे बड़े प्रेशर पे एक्सपोज होते हैं. तो हर तरीके की चीज को तो खत्म नहीं कर सकते. तैयारी करना और भी कंपटीशन, वो सब तो हम खत्म नहीं कर सकते, वो तो होना ही होना है. लेकिन अगर जो इन सब प्रॉब्लम्स, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, कोई बच्चा पैनिक कर गया पहली बार पेपर देख के, इन सब चीजों को तो खत्म किया जा सकता है सर. बहुत हद तक नलीफाई किया जा सकता है ना. अगर उस बच्चे के पास 2 अटेम्प्ट रहेगा, वो बच्चा कम से कम सोचेगा चलो ठीक है, एक बार गलत हुआ तो मेरे पास एक और अटेम्प्ट है टू करेक्ट माई मिस्टेक एंड टू सेव माई ईयर. मोर इंपॉर्टेंटली, वेयर ही हैज वर्कड, he might would have worked so hard. (2006) वर्ल्ड कप में येरेडी निडान से गलती हो गई, इतना बड़ा प्लेयर इमोशनली ब्लैकआउट हो गया, तो ये बच्चे इमोशनली ब्लैकआउट नहीं हो सकते. तो प्लीज 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 मेरी फोल्डेड हैंड से रिक्वेस्ट है कि अभी मैं देख रहा था न्यूज, कहीं देयर वाज न्यूज बजिंग अराउंड कि देयर कुड बी 2 नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कपल ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर नीट 2022. तो अगर तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है, अगर तो ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है, तो प्लीज डोंट गिव इट अ सेकंड थॉट. और अगर ऐसा नहीं चल रहा है सर, तो प्लीज मेक इट ए पॉसिबिलिटी. एनटीए का सिस्टम इतना रोबस्ट है, इतना कंसोलिडेटेड सिस्टम है, और वहां पे इतने विद्वान और इतने बेहतरीन लोग बैठे हुए हैं कि वो 2 बार एग्जाम करा सकते हैं. अगर 10 लाख बच्चों का जेईई मेंस साल में 4 बार हो सकता है, तो 15 से 16 लाख बच्चों का नीट जो भी है वो भी 2 बार हो सकता है. आई माइट बी रॉन्ग विद द डेटा, बट मैं एक वेग डेटा दे रहा हूं कि हो सकता है, वो पॉसिबल है. कम से कम इतने बड़े बच्चों का 2 साल तो बचेगा, 1 साल तो बचेगा. पहले तो बच्चों के पास मल्टीपल नंबर, अगर नीट नहीं था, आपने यूनिफाइड एग्जामिनेशन आप लेकर आ गए, क्या कि हम ही एक ही एग्जाम लेंगे. पहले तो बच्चे के पास अगर नीट खराब होता था, पीएमटी खराब होता था, तो फिर वो बच्चा किसी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में जा सकता था, वहां पर अपना चांस देता था, जिपमर होता था, कॉमेड के होता था. अब तो वो सभी चीजें भी खत्म हो गई. तो अगर आपने एक ही अटेम्प्ट देना है, तो एटलीस्ट उसको एक से कम 2 तो करे. सो प्लीज और प्यारे और बच्चों, तुम लोगों से भी बोल रहा हूं कि मैं #नीट ट्वाइस अ ईयर करके मैं ट्विटर पे ट्रेंड करने जा रहा हूं, ट्विटर पे डालने जा रहा हूं. प्लीज इसको रीट्वीट करो. और अभी ब्रोशर आने वाला है 2022 का, तो उससे पहले अगर कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है कि हमारे कारण होगा, गवर्नमेंट अगर सोच रही होगी तो करवाएगी ही करवाएगी, बट अगर हम इस पॉइंट को रेज करेंगे तो गवर्नमेंट विल फील द नीड ऑफ इट एज वेल. तो वो आपकी भलाई तो हमेशा सोचते ही हैं. अगर हम लोग इस चीज को अगर एम्फेसाइज करें, तो शायद मुझे लगता है कि बेहतर होगा. तो प्लीज बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस मुहिम में साथ दीजिए, और हम लोग टुगेदर वी कैन मेक ए चेंज. सो दैट्स इंपॉर्टेंट. सो प्लीज लेट्स कम टुगेदर. और एनटीए से फिर से फुल हैंड से रिक्वेस्ट है, प्लीज सर, प्लीज मेक इट ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि यही बच्चे हमारे फ्यूचर है. इन्हीं बच्चों के ऊपर हमारा पूरा सारा का सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंड करने वाला है. और इसकी कितनी अहमियत है, ये सब हम लोगों ने पिछले 2 साल में देखा है. सो प्लीज सर, इनको एक मौका और दीजिए, अगर दे सकते हैं तो. और अगर ऐसा अभी पॉसिबिलिटी नहीं है तो प्लीज बनाइए. लेकिन प्लीज सर, प्लीज कम विद अ पॉजिटिव आउटकम फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग एट यू विद एन आई ऑफ होप. थैंक यू सो मच. गुड नाइट एवरीवन.